धन्यवाद है आपके लहू के लिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह अपने लहू को बहाया है हमारे आज़ादी के लिए। हमारे सब पाप क्षमा होता है उस लहू में, सामर्थ है, उद्धार है, रिहाई है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद वो बलिदान के लिए जो पीड़ा, जो दुख सहा आपने हमारे लिए। धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद कि आपने उस लहू से हमें खरीदा है। हम उस दाम को कभी नहीं चुका पाते। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके बेटे के लिए। धन्यवाद उस क्रूस के लिए। उस क्रूस के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। Oh, we worship you, Lord Jesus. धन्यवाद पिता परमेश्वर। We worship and praise you. We give you all glory and honor. धन्यवाद, धन्यवाद पिता। Hallelujah, Hallelujah, Jesus. इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं आज। धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। यही हमारे प्रार्थना पिता परमेश्वर की आपकी इच्छा पूरी हो आज। आपकी ही महिमा और बड़ाई हो। जो कुछ हो पिता परमेश्वर तू प्रसन्न होए। आपके पवित्र आत्मा आज एक खास रूप से हर एक हृदय को छुएगा। आज अभिषेक करेगा, उत्साहित करेगा, हमें बुद्धि ज्ञान से भरेगा पिता परमेश्वर, और हम यहाँ से बदल कर लौटेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम लौटेंगे और करीब होकर आपके, और कुछ भी सीख कर और जानकर आपके बारे में, और हम उस रास्ता पे चलेंगे जो आपको पसंद है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा को, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और ग्लोरी, हालेलुया। हो जी का सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप चाहे ऑनलाइन हैं, चाहे यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और आज एक सुंदर दिन है, और इस समय लेकर हम आज परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। इस मौका को खोने ना देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आए हैं, अपने जो बोझ है यहीं छोड़ कर जाए उसके चरणों में। जो बाइबल कहता है, यीशु मसीह का जो बोझ से दबे हुए, थके माने, उसके पास आओ, वो हमें विश्राम देगा। लेकिन खाली हाथ नहीं लौटा के जाएगा। वो कहता है कि उसका भी जो योग है, उसका जो जिम्मेदारी है, उसका क्रूस हमें उठाना है। अपने ऊपर जो जिम्मेदारी परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है हमें, उसके कार्य करने के लिए, उसके लिए जीने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने बोझ है, जो कुछ हफ्ता में हुआ है, जो कुछ समस्या, संकट, सब यही छोड़ कर जाए आज। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। आज हम यहाँ खुशी से होकर जाएंगे, परमेश्वर के जय जयकार प्रशंसा करते हुए जाएंगे। सब ताली बजाकर जोर से गाएं, आमेन। अब जोर से जब परमेश्वर प्रशंसा करता है, शैतान भागता है। बाइबल कहता है यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है, डरता है। हमें पहले उसको खदेड़ना है यहाँ से, आमेन। हम पर अपनी करुणा करता और
जाएगा पार। हो जय जयकार ही करे। हालेलुया। हो जय जयकार ही करे। हो जय जयकार, हो जय जयकार ही करे। हालेलुया। लास्ट वर्स हम फिर से गाएं। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना मिटेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आपात, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना मिटेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो संकट में सब कष्टों हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे। हालेलुया। हो जय जयकार, हो जय जयकार करे। हो जय जयकार, हो जय जयकार करे। हो जय जयकार, हो जय जयकार करे। हालेलुया। उसके जय जयकार, हमारे भरोसा उस पर है, वो कभी ना मिटेगा, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। भजन संगीता कहता है कि पर्वतों को देखूंगा मैं, मेरा मददगार कौन है। I look to the hills where my help comes from. My help comes from the Lord. प्रभु यहोवा परमेश्वर की ओर से हमारे मदद आता है। हालेलुया। Glory Jesus. पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन
थैंक यू, तो हमारे ऊंचा गढ़ है, हमारे सामर्थ्य, पर्वत हमारा। तू कभी ना बदला है और ना कभी बदलेगा। धन्यवाद कि तू कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हम आ सकते हैं आपके पास, हम आ सकते हैं बिना डर से, बिना भय से, जहाँ हमें अनुग्रह कृपा मिलता है, हमें मदद मिलता है। Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Be glorified, Jesus. Thank you, Lord. हम आपकी खोजी करते हैं, चाहते हैं कि आप हमें अभिषेक कर दें। Thank you, Jesus. Worthy of honor. Thank you, Jesus. एक ही नाम है, सुंदर नाम। हालेलुया, तेरे नाम की जय हो। चाहे तुमको दिल से सब गाए।
यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, उसकी आराधना करते रहे, उसके नाम की जय हो। ओ हालेलुया, be glorified, magnify name, उस नाम में उतारे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे, यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, Yeshua, 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 oh Yeshua, yes Lord, Yeshua, सबसे ऊंचा नाम, सामर्थ्य नाम, सुंदर नाम, ओ अद्भुत नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, उद्धार इसमें रिहाई है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, We worship you, Lord. be glorified.
धन्य है तेरा नाम। हालेलुया। जिस नाम से शैतान भागता है, जिस नाम से चंगाई मिलती है, रिहाई मिलती है, यीशु है वो नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. थोड़ी देर लेके अपने आवाज से, अपने शब्द से उसकी महिमा को करे, उस नाम की बढ़ाई को करे, यीशु नाम की जय जयकार को करे। हालेलुया। There's no one like you, name above. Worthy are you, worthy are you, worthy are you, worthy are you. हालेलुया। तू योग्य है प्रभु, सबसे ऊंचा नाम यीशुआ। हालेलुया। Jesus be magnified. सबसे ऊंचा नाम है यीशु का नाम। हालेलुया। तू योग्य है प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा सब तेरा ही है। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. इस जगह पर तेरा ही नाम ऊंचा हो, हमारे जीवन में तेरा ही नाम ऊंचा हो, हमारे घर में तेरा ही नाम ऊंचा हो। Oh, hallelujah. कितना महान है वो नाम। चंगाई मिलती है उस नाम से, छुटकारा मिलता है वो नाम से, जीवन मिलता है उस नाम से। तेरा ही महिमा हो प्रभु। क्यों ना एक बार और हम अपने हाथ को उठाकर उसके नाम की महिमा को करें। हालेलुया, हालेलुया। Oh Jesus, Jesus, Jesus. Glorified, Jesus, glorified. Hallelujah, 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 hallelujah. You are worthy, you are worthy. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Worthy is your name, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. हालेलुया।
धन्यवाद यीशु आज इस दिन के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए, ये मौका के लिए, इस गिरजाघर के लिए कि हम यहाँ पे आ सकते हैं आपकी नाम की महिमा और प्रशंसा को करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आप यहाँ मौजूद हैं, आप हमारे बीच में हैं और सारी महिमा प्रशंसा हम आपके देते हैं क्योंकि तू योग है, तू योग है, तू योग है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जो वचन हम आज सुनेंगे आपके सेवक के लिए, आपके पवित्र आत्मा उन पर रहे और हम सब जो कुछ भी सुनेंगे आज हम सुनकर एक नए व्यक्ति होकर यहाँ से जाएंगे और हमारे जीवन से प्रभु हमारे दोस्तों, हमारे परिवार आपको जान सके। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु की जय। क्यों ना हम ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद दें। और बैठने से पहले क्यों ना अपने अगल बगल में कोई से मिल लो, हाथ मिला लो और आप सब बैठ सकते हैं। अब हम वचन को सुनने जा रहे हैं। हमारे मुख्य पादरी आता है जिसे क्यों ना हम अपने बाइबल को निकाल ले, नोटबुक, पेन, पेंसिल जो कुछ भी है निकाल ले और हम आज नोट्स ले, कुछ सीख कर आ जाए। क्यों ना एक बार और हम के मुख्य पादरी के लिए एक जोरदार ताली बजा दे। हालेलुया। मसीह की जय। बहुत खुश हूँ सबको देखकर। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे और मैं जानता हूँ कि आप आए हो यहाँ पर आत्मिक उन्नति, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए और हम वैसे ही करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पढ़ने का भाग है, थोड़ा लंबा है। कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय 15वां पद से, कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय और 15वां पद से। आप लोग यहाँ पर आपके पास अगर बाइबल है, और होना चाहिए बाइबल, अगर बाइबल लेकर आए हो, जब आते हो तो बाइबल लेकर आना चाहिए। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 से लेकर 23 तक का भाग जो है हम लोग उसको देखेंगे। मैं अच्छा, इसको हम लोग पढ़ेंगे वर्स 15 से लेकर 23 तक। मैं स्क्रीन में आप देखते हो, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। हिंदी बहुत इजी है, उतना हार्ड नहीं जितना आप सोचते हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आप देखते जाओ, राइट। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कंटिन्यू। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाला में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। वर्स 20, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर हो पर की हो, चाहे स्वर्ग की। वर्स 21, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। 23,
ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। धन्यवाद परमेश्वर, ये शिक्षा जो हमें मिला है, ये उपदेश जो है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस पर ध्यान देंगे और इसके द्वारा आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। ये बाइबल का अध्ययन जो होगा आज, उसके द्वारा हम और भी तुम्हारे नज़दीक और तुझे समझ पाएंगे तू कौन है, हमारे लिए क्या किया, क्योंकि तू ही सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। मैं आज जो शिक्षा के रूप में देना चाहता हूँ, कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे। थोड़ा लंबा भाग है, लेकिन मैं इसको शायद आज पूरा नहीं करूँगा, लेकिन दूसरी बार जब मैं आऊँगा तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कुलिसियों की किताब से हम लोग इसको लेते हैं। ये ज़रूरत है हम लोग को जानने के लिए। पहला चीज़, ये कुलिसियों की किताब जो है उसके विषय में, ये पौलुस लिखता है जेल में। जब वो जेल में बंद था तब ये लिखता है, क्योंकि एक आदमी जिसका नाम था एपाफ्रस कुलिसिया शहर से, वहाँ पर एक चर्च था, वो चर्च से वो आया पौलुस के पास चर्च के विषय में कुछ खबर देने के लिए। और जब वो खबर सुना तो पौलुस बहुत ही निराश था, और ये पत्र जो है यहाँ पर इसने उसको लिख कर उनको बताया और कुछ सुधार लाना चाहा उनके बीच में ना। कुलिसियों के बीच में बहुत गलतफहमी था, बहुत अफवाहें फैलने लगा, बहुत रॉन्ग चीज़ें, गलत चीज़ें के प्रचार करने लगे। मुख्य विषय जो था जिसमें वे लोग गलत थे, इनको हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं ग्नोस्टिक्स लोग। यानी ये लोग क्या करते थे, वे लोग कहते थे कि यीशु मसीह सृजनहारा नहीं है और वो ना कि परमेश्वर है, मनुष्य के शरीर लेकर आया। आज सुनने में थोड़ा गड़बड़ी लगता है, गड़बड़ी है ये बात, लेकिन कुलिसियों में कुछ लोग ये शिक्षा देने लगे, ये सिखाने लगे सबको। पौलुस वहाँ पर नहीं था, पौलुस ने कलीसिया स्थापित करके वो जेल को चला गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे अफवाहें को फैलाने लगे और बातचीत करने लगे कि यीशु मसीह सृजनहारा नहीं है और ना कि वो परमेश्वर ईश्वर है जो मनुष्य का शरीर लेकर आया। ये गलत बात था। और एपाफ्रस इसके विषय में बहुत ही निराश था और वो कुलिसिया से छोड़कर आया रोम पौल के पास, और पौल से बताया ये सब चीज़ हो रहा है वहाँ पर। और पौलुस ने इस पत्र को, कुलिसियन की किताब को लिखा उसके विषय में। पौलुस इस अध्याय में क्या कहता है कि वो उनको बताता है ये जो शिक्षा तुम्हें मिलता है बिल्कुल गलत है, और वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनको बताने लगा। पौलुस चाहता था कि उसके पढ़ने वाले जो हैं वे लोग अच्छी तरह से समझे कि यीशु मसीह परम प्रधान है, यीशु मसीह बिल्कुल अलग है, प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है और सबसे भिन्न है। जितने लोगों के विषय में वे सुनते थे उनसे भिन्न है, बिल्कुल फर्क है। यीशु मसीह उनके तरह है ही नहीं, और सिर्फ भिन्न नहीं, फर्क नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भी। इंग्लिश में कहते हैं सुपीरियर, बहुत ही उच्च दर्जे का, अलग था। वर्स 15 में हम लोगों ने पढ़ा, पौलुस लिखता है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि वो ईश्वर नहीं है, वो सृजनहारा नहीं है, वो हम लोग उसको नहीं जानते कौन है वो, और गलत फहमी करते थे। लेकिन पौलुस लिखकर बताता है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जिस परमेश्वर को हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह में पौलुस कहता है। और ये पद से हम लोगों को दो खास विषय मिलता है। पहला चीज ये है कि प्रभु यीशु मसीह अनदेखी अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिसको तुम देख नहीं सकते हो, उसका रूप है यीशु मसीह। कोलोसिया में कुछ लोग फैलाते थे वो परमेश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। पौलुस उनको बताया तुम गलत हो, क्योंकि ये यीशु मसीह जो है
वो अनदेखी परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर का रूप है। ये हम लोगों को जानना चाहिए। और ये जो शब्द यहाँ पर काम में लाया गया है, पौलुस काम में लाता है अदृश्य, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, प्रतिरूप। उसके दूसरे शब्द में कहते हैं प्रतिकृति, प्रतिकृति या छवि। और इसका मतलब होता है कि कॉपी किया गया, जिसे कॉपी नहीं किया जाता है। परमेश्वर के तरह, बिल्कुल तरह यीशु मसीह, जैसे परमेश्वर वैसे यीशु मसीह, इसमें कोई फर्क नहीं। ये उनको बताता। उसने कहा कि जब तुम यीशु मसीह को देखते हो तो तुम परमेश्वर को देखते हो। और मैं चाहता हूँ जानने के लिए आपको कि यीशु मसीह में परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। जब हम यीशु से बातचीत करते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ये प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन था। हम लोग इसको पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार। उसने कहा तुम क्यों इसे पूछते हो? जो कोई मुझे देखा है उसने ईश्वर को देखा है, परमेश्वर को देखा है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर इब्रानियों की किताब में भी हम लोग पढ़ते लिखा हुआ है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन में संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम में के दाहिने ओर जाकर बैठा। महिमा का प्रकाश, ये परमेश्वर का ज्योति है। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें? पौलुस साफ साफ हमें बताता है कि ये जो भाग हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि ये यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर तुम यीशु मसीह के देखते हो तो तुम परमेश्वर को देखते हो, कोई फर्क नहीं। और हम लोगों को भी ये विश्वास करना चाहिए। मैं आज खासकर इस पर बातचीत कर, क्योंकि आज भी हमारे कलीसिया में, यहाँ पर नहीं और भी कलीसिया में गलत गलत बातें बहुत कुछ आता है, बहुत उपवाएँ आते हैं, बहुत गलत शिक्षा हमें मिलता है, इसे करो इसे करो, और हम लोग भ्रम में हो जाते हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के बराबरी कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं याद रखना। प्रभु यीशु मसीह यह विषय में हम लोग वर्स 17 में पढ़ते हैं और कहता है पौलुस, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है। प्रथम, हम लोग जानते हैं प्रथम का मतलब क्या होता है, पहला, फर्स्ट इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ सिरदा गया परमेश्वर से, उससे पहले यीशु मसीह वहां पर था। ऑलराइट, ही इज बिफोर ऑल थिंग्स। परमेश्वर ने सब कुछ सिरजा, यीशु मसीह के द्वारा सिरजा, उससे पहले यीशु मसीह वहां पर था। इसका मतलब, या पहले का मतलब होता है कि सबसे आगे, पहला, फर्स्ट। ऑलराइट, हम लोग जानते हैं उसका मतलब क्या है ना, द फर्स्ट वन, पहला है वो। और ये बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज में हमारे लिए, आपके लिए पहला होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। मैं बहुत संक्षिप्त में इसको फिर से बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा जरूरत या इंपॉर्टेंट और कोई है ही नहीं, कोई नहीं। नथिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज जीसस। दूसरा चीज मैं जल्दी से बताता हूं, नथिंग इज टू कम बिफोर जीसस, यानी कि यीशु से पहले हमारे जीवन में कुछ नहीं आना चाहिए। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह पहला, उससे जरूरी या उससे इंपॉर्टेंट और कोई चीज है ही नहीं। और हमारे जीवन में यीशु मसीह से पहले कोई किसी को नहीं आना चाहिए, हमेशा पहला। प्रभु यीशु मसीह के कोई भी पछाड़ने वाला नहीं है, कोई नहीं पछाड़ेगा। नथिंग इज टू आउटशाइन जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पछाड़ने वाला कोई नहीं है। उससे ज्यादा ज्योति, उससे ज्यादा चमत्कार किसी का नहीं है। कोई एक चीज ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह को
छाई में कर देगा। जैसे ग्रहण लगता है, हम लोग जानते हैं जब एक्लिप्स होता है तो समय समय पर हम लोग चांद को नहीं देख पाते या सूरज को नहीं देख पाते, क्योंकि जमीन और चांद उसके बीच में आ जाता है। कभी उसको नहीं कोई कर पाएगा, कोई उसको छिपा नहीं सकता है। कोई लोग, कोई एक जाति के लोग, कोई एक व्यक्ति यीशु मसीह को कभी छिपा नहीं पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में भी पहला स्थान लेता है। हमारे परिवार में भी उसको हमें पहला स्थान देना बहुत ही ज़रूरत है। वो हमारे जीवन में हमारा प्राथमिकता है, यानी कि प्रायोरिटी। कौन चीज़ तुम्हारे जीवन में ज़रूरत है? जब तुम सोचते हो क्या है जो तुम्हारे लिए ज़रूरत है, तुम्हारे व्यक्तिगत रूप से, तुम्हारे परिवार के रूप में, हमेशा याद रखना यीशु मसीह फर्स्ट। ऑलराइट, उसको हम लोग पहला मौका देना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हम करेंगे हमें चुनना होगा यीशु मसीह क्या कहेगा इसके में। व्हाट, इंग्लिश में एक बार ये कहावत बहुत जोर से नौजवानों के बीच में गया, व्हाट वुड जीसस डू, व्हाट वुड जीसस डू। इस समस्या में, इस बात में यीशु मसीह क्या करेगा, और ये हमें विचार करना चाहिए जब हम यीशु मसीह के विषय में सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा आराधना, हमारा स्तुति, हमारा प्रशंसा जो है, सब कुछ में यीशु मसीह और कोई नहीं। किसी और की आराधना हम लोग नहीं करते, किसी और के प्रशंसा हम नहीं करते, किसी और के जय जयकार नहीं करते। आज जितना गीत हम लोगों ने गाया, सब कुछ हमें दिखाया कि यीशु मसीह सबसे प्रथम है। सब चीज में उसकी आराधना हम लोग को है। हमारे लिए यीशु मसीह सबसे जरूरी चीज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज जीसस क्राइस्ट एंड वी फॉलो आफ्टर हिम। तो हम लोग देखते हैं इसमें, इस पद में, कि यीशु मसीह सब वस्तुओं से प्रथम है। सब वस्तुओं से, एक दो चीज से नहीं, सब वस्तु। तुम सोचो, उससे पहले यीशु मसीह है। तुम अपने विषय में सोचो, उससे पहले यीशु मसीह है। तुम अपने परिवार के विषय में सोचो, उससे पहले यीशु मसीह। तुम अपने नौकरी के विषय में सोचो, उससे पहले यीशु का। अगर हम लोग ऐसे पहला स्थान देंगे, प्रायोरिटी रखेंगे, तो हमारे जीवन में आनंद और खुशहाली रहेगा। हम लोग पढ़ते हैं वर्स 18 में, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, मरे हुओं में से जी उठने वाला, पहलोटा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यीशु मसीह हमारे कलीसिया का मुखिया है। यीशु मसीह कलीसिया का सर है। इसका मतलब ये होता है कि उसका पूरा अधिकार कलीसिया पे है, चर्च के ऊपर है। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल अथॉरिटी, बिकॉज ही इज द हेड। वो सिर है, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा, कलीसिया का सिर है। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये चर्च जो है, ये मेरा नहीं है, ना आपका है, ना कोई एक व्यक्ति यहां पर आज कह सकता है कि मेरा है। प्रभु यीशु मसीह इसके लिए मरा, उसने अपने लहू से इसको खरीद लिया, और ये कलीसिया आज स्थापित है क्योंकि यीशु मसीह बलिदान हुआ। और इस कलीसिया का सर जो है वो है यीशु मसीह। ही इज द हेड ऑफ द बॉडी। बाइबल में पढ़ते हैं ये कलीसिया जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, और इसका सिर जो है वो है यीशु मसीह। ही इज द हेड। नाउ सोचो तो, हमारा सर, अपने सिर के विषय में सोचो, वो सब कुछ संभालता है। हमारे पूरा शरीर को ये सर जो है ये संभालता है। जो कुछ हम करते हैं, मैं अपने हाथ को हिलाता हूं, बात करता हूं, जो कुछ मैं करता हूं, जो कुछ आप करते हो, वो सब बिना सिर के अधिकार से तुम नहीं कर सकते हो। जो कुछ हम शुरू करते हैं, जो कुछ हम खत्म करते हैं, जो कुछ हम इरादा करते हैं, जो भी चीज हो, वो सब यहां से शुरू होता है, सिर से। हमारा शरीर जो है वो हमारे सिर का हुक्म को सुनता है। यहां से जो कुछ बताया जाए हम लोग सुनते हैं।
मेरा सिर तुम्हारा सर के नहीं बता सकता है कि तुम ऐसे करो। तुम्हारा सर मेरे सर को नहीं बता सकता है, मेरे शरीर को नहीं बता सकता है, लेकिन तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे देह को बताएगा तुम्हें क्या करना चाहिए। समझते हो मैं क्या कहता हूं? मानो यहां पर आग लगा है और मेरा हाथ आग में है। तुम्हारा सर नहीं बताएगा कि हाथ हटा लो, मेरा सर बताएगा जल्दी से हाथ हटा लो, क्योंकि हाथ जलता है। सो याद रखना, इट्स योर हेड दैट गिव्स यू द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द बॉडी, ही कंट्रोल्स द होल बॉडी। और तुम्हारा सिर का हुक्म जो है वो सुनता है। यही चीज सत्य है यहां पर। कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह का देह है, ये चर्च जो है, हम लोग सब बाइबल में लोग कहते हैं कि जो हमें शिक्षा मिलता है, ये अध्ययन हम करते हैं कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हम यीशु के शरीर हैं। ये सब हम लोग सब एक शरीर है यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, और वो हमारा सर है। जैसे मेरा सर, आपके सर, आपके शरीर, वैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है और हम सब उसके शरीर हैं। तो हमें जो आज्ञा मिलता है आगे बढ़ने के लिए, इंग्लिश में लोग कहेंगे मार्चिंग ऑर्डर्स, आगे बढ़ने के लिए, जो कुछ करने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलता है? यीशु से मिलता है। उसके पास ये अधिकार है हमें संभालने के लिए, हमें दिखाने लिए कि किस मार्ग में हमें जाना है, किस मार्ग में हमें नहीं जाना है। ये मैं चर्च के विषय में बात करता हूँ, कलीसिया के विषय में। और सिर्फ उसी के पास ये अधिकार है इस चर्च में हुक्म चलाने के लिए, बताने के लिए तुम क्या करो क्या नहीं करो, किस मार्ग से जाओ क्या नहीं करो। ये यीशु मसीह का अधिकार है। उसके पास सिर्फ अधिकार है हमें बताने के लिए। सिर होने के हैसियत से यीशु का जिम्मेवारी हो जाता है, ये चर्च चाहे कहीं पर भी कोई चर्च हो, उसका जिम्मेवारी यीशु के ऊपर हो जाता है। वो इसके संभालने के लिए, बचाने के लिए यीशु का जिम्मेवारी है। अगर कलीसिया में प्रजनन है, यानी कि उन्नति है या ग्रोथ है, ये प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है हमारे ऊपर, उसका विकास होना चाहिए। हम लोग जो है उसके आज्ञा को सुनते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कलीसिया बढ़े, ज़्यादा हुए, वो शब्द मैं कुछ नए नए शब्द शायद लाता हूँ आपके लिए। प्रजनन का मतलब होता है इंग्लिश में रिप्रोडक्शन, फिर से उसको और ज़्यादा करने के लिए, पैदा करने के लिए। अगर इस कलीसिया में रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, प्रजनन की ज़रूरत है, तो वो यीशु का अधिकार है, वो हमें बताता है और हम लोग उसको करते हैं। कलीसिया उसका जिम्मेवारी है। हमारा जिम्मेवारी क्या है? तो हम लोग क्या करें? हमारा जिम्मेवारी यही है कि हम बिना सवाल पूछे, बिना बात विवाद करे, अपने आप को यीशु के हाथ में अर्पण कर दें। सबमिट टू जीसस विदाउट क्वेश्चन, उसके आज्ञा का पालन करें। हम लोग अपने शरीर की तरफ देखें। अगर आग यहाँ है और मेरा हाथ आग में जल रहा है और मेरा सर बताए हाथ हटा लो, और हाथ कहे नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, तो गड़बड़ी हो जाएगा ना। इसी तरह से कलीसिया में ये प्रभु यीशु मसीह का जिम्मेवारी है। हमारा जिम्मेवारी सिर्फ इतना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करें, और जो कुछ वो हमसे कहता है, जो कुछ वो हमें बताया है, उसको हम लोग करें। इससे बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि वो है सर्वश्रेष्ठ और क्योंकि उसका अधिकार वो सब कुछ संभाल कर रखता है चर्च में। प्रभु यीशु मसीह के विषय में और हम पढ़ते हैं कि
वो है सृजनहारा। हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि यीशु मसीह सब कुछ सृजा, जो कुछ सृजा गया यीशु मसीह के द्वारा हुआ और उसके लिए हुआ। जो कुछ तुम देख सकते हो, जो कुछ इस पृथ्वी में है, उसको सृजा गया उसके लिए और उसके द्वारा हुआ, यीशु के लिए और यीशु के द्वारा हुआ। हर एक पत्थर, हर एक नदी, हर एक पेड़ पौधा, हर एक जानवर, हर एक व्यक्ति, जो गवर्नमेंट है देश देश में, जो कुछ भी है हम लोग देखते हैं, जो हम देख सकते हैं अपने आंखों से, वो सब परमेश्वर का सृजा हुआ है। उसने इसको लाया जिसमें कि हम लोग उससे फायदा उठा सकें। जो कुछ अगर हम लोग देख सकते हैं, जो कुछ आज है यहाँ पर, that everything that exists was made by him for him, उसके लिए बना और उसने बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही यीशु मसीह जब कुछ नहीं रहा, इस पृथ्वी में कुछ नहीं था, इस पृथ्वी में उस समय यीशु मसीह भी नहीं था, स्वर्ग से यीशु मसीह, यही यीशु मसीह आया पृथ्वी में सृजने के लिए सब कुछ, और उसके लिए तुम्हारे और हमारे लिए उसने वचन को कहा और सब कुछ हो गया। जे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 में हम लोग 8 बार पढ़ते हैं। हिंदी में कहता है हो जाए। इंग्लिश में है गॉड सेड लेट इट बी। हिंदी में है हो जाए। 8 बार परमेश्वर ने कहा कि हो जाए, पानी हो जाए, समुद्र हो जाए, पेड़ पौधा हो जाए, जानवर हो जाए, सब कुछ हो गया। शुरुआत जेनेसिस चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। उसने इसको सृजा, ही क्रिएटेड। क्रिएट का मतलब या सृजने का मतलब है, इसको समझना जरूरत है, क्योंकि क्रिएट या सृजना किसी को, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम कुछ बनाएं जो हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ में नहीं से कुछ बनाए। समझते हो मैं कहता है? क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, दैट्स क्रिएटिंग। कुछ ऐसे बना दो तुम जो तुम नहीं बना सकते हो, बिना कोई चीज के तुम उसको बना दो। कभी कोशिश किया कुछ बनाने के लिए? बिना चावल के कोई भात बना दिया, बिना दाल के दाल बना दिया, बिना गोश्त के आया आप तरकारी बना दिया? नहीं सके ना, कुछ नहीं सके करेंगे। इसका सृजने का मतलब या टू क्रिएट मीन्स दैट टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। मैं कोई चीज सृज नहीं सकता हूं, ना आप सृज सकते हो किसी को। यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, आई कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग कुछ बनाते हैं तो हम लोग कोई चीज को लेकर बनाते हैं। ये पेड़ कहीं पर था, वो पेड़ को काट कर हम लोग लाए और इस बेंचेस को बनाया गया। कुछ लोहा लकड़ को कहीं बना कर लाया गया तो उसको हम लोग चेयर्स में बनाया। कोई भी चीज़, हम लोग कपड़ा किसी ने बनाया, इसको तो हमारे पास कपड़ा है आज। किसी ने कुछ चीज़ लेकर उसको बनाया, लेकिन बिना कोई चीज़ से कोई कपड़ा नहीं बना सकता है, ना पेड़ बना सकता है, ना चेयर, उसको कोई चीज़ नहीं बना सकता है, क्योंकि वो है सर्वशक्तिमान। सब चीज़ के ऊपर वो है। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। इसका मतलब ये नहीं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, ईश्वर की बहुत ही ज़रूरत है हमें, क्योंकि वो सबके ऊपर उसका अधिकार है। आपके ऊपर, मेरे ऊपर, चर्च के ऊपर, सभी चीज़ के ऊपर है। वो इस कलीसिया के ऊपर उसका अधिकार है। वो सर्वशक्त श्रेष्ठ है। इज सॉवरेन ओवर दिस चर्च। वो इस कलीसिया का सिर है।
जैसे मैंने बताया, चर्च मेरा नहीं है, लेकिन ये है परमेश्वर का। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरत है कि चर्च में, एक कलीसिया में, उसको प्रधानता देना बहुत ही ज़रूरत है। वी मस्ट गिव हिम प्रीमिनेंस, कि वो इस चर्च में भी उसको हम लोग मुख्य स्थान दे, पहला स्थान दे उसको। जो कुछ हम करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख के करें। हमारा कलीसिया का केंद्र जो है, सेंटर, केंद्र, वो यीशु मसीह है। वो हमारा चर्च का इंग्लिश में कहते हैं हब, वो पहिया का जो बीच वाला भाग है, जिसमें पहिया चलता है, अगर बाइसिकल है, मोटर है, कोई चीज़ है, उसमें सेंटर है, हब, उसमें सब कुछ चलता है। यीशु मसीह हमारे कलीसिया का हब है, यानी उसी के द्वारा सब कुछ चलता है। आज कलीसिया क्यों है यहाँ पर, आप लोग क्यों यहाँ पर है, हम लोग क्यों यहाँ पर है, कौन चीज़ है जो हमें यहाँ पर लाया? वो है यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस पर। यीशु मसीह का मृत्यु, उसने हमें खरीदा, आपको खरीदा, मुझे खरीदा, और हमें मौका दिया कि हम लोग इस जगह पर आकर उसकी आराधना स्तुति कर सकें, उसके आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, उससे उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ कई वर्षों से हैं, इस कलीसिया का देखभाल करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि ये मेरा चर्च है। मेरा चर्च नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह जिसने अपना प्राण को दिया, क्रूस पर मरा, लहू बहाया, कल्वरी को गया, वहां पर वो मरा, वही है इसका मुखिया, उसका चर्च है। हम लोग उसको मुख्य स्थान दें। हमें चाहिए जानने के लिए कि सिर्फ यीशु मसीह को हम एक ऊंचा स्थान दें, महान जगह दें। We exalt only Jesus and nobody else. Only Jesus Christ. You don't exalt anybody else. We just worship Jesus and nobody else. If we are going to worship anyone, we worship हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, और किसी के नहीं, किसी एक मनुष्य के नहीं, चाहे कैसे भी आदमी वो हो या स्त्री हो, लेकिन हम लोग उसकी आराधना नहीं करते, उसके हम लोग नहीं ऊंचा करते, महान करते हैं, सिर्फ यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को सब महिमा, all glory belongs to Jesus Christ, महिमा उसका है। और हमारे कलीसिया में सबसे मुख्य व्यक्ति जिसका, जो हमारे लिए सामने होना चाहिए, जो हमारा दृश्य होना चाहिए, वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं। हमेशा याद रखना है, चाहे कोई क्या कर दे, चाहे मुझे मेरे विषय में कितना भी कोई कुछ कहे, ओ ऐसे कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, याद रखना वो सब महिमा प्रशंसा यीशु मसीह का है। हर एक गीत जो हम लोग गाते हैं, हर प्रचार जो होता है, हर प्रार्थना जो होता है, हर सबक जो दिया जाता है, हर प्रमाण जो तुम देते हो, जो कुछ भी तुम करते हो यहाँ पर किया जाता है, वो सब है प्रभु यीशु मसीह के महिमा और प्रशंसा के लिए। ये नहीं भूलना। चाहे तुम आकर प्रचार करते हो, या तुम स्पेशल सॉन्ग गाते हो, या कोई एक खास काम कर देते हो, सब कुछ उसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। जल्दी से मैं दो चार चीज़ और कह के आज के बंद करता हूँ, क्योंकि ज़रूरत हमें जानने के लिए चर्च में बहुत से ऐसे गलत विचार आ जाता है। कलीसियों के चर्च में क्या होता था, उन्होंने नहकारा कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में आया, उन्होंने नहकारा कि वो शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर आया, उन्होंने नहकारा कि अगर तुम्हें मुक्ति की ज़रूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह बस नहीं है, तुम्हें कुछ अच्छा काम करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तुम्हें चाहिए ये मंदिर जाने के लिए, वो मंदिर जाने के लिए, उस पादरी के पास, ये पादरी के पास, इन लोगों के पास जाओ तब तुम्हें मुक्ति मिलेगा। गलत अफवाह फैलाते थे वे लोग उस चर्च में। वे लोग कोशिश करते थे कि जो
जो अविश्वासियों का तरीका है, जैसे मूर्ति पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य करना, ये सब को चर्च में लाने के लिए। और ऐसे होता है, आज भी ऐसे हो जाता है चर्च में। कुछ कुछ लोगों का विश्वास जो है वो बहुत ढील ढाल रहता है, बहुत कमज़ोर रहता है, और इस कारण से वे दुनियादारी चीज़ों को चर्च में लाते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग भी ऐसे करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ यीशु मसीह सबसे ऊपर है। वे लोग और भी इस तरह का रिवाज जो वे चर्च में लाते थे, जो बाहर पुराने धर्म में वे प्रैक्टिस करते थे। यहूदी लोग थे, वे लोग पुराना धर्म में बहुत कुछ प्रैक्टिस करते थे, उसको काम में लाते थे। खतना करना एक चीज था। खतना को वे लोग लाकर चर्च में कहते थे कि खतना करो तब तुम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हो। जो कुछ वे लोग खाते थे, यहूदी लोग तरह तरह के मांस वगैरह नहीं खाते थे, और वो कहता था कि ये कलीसिया में वे लोग लाकर प्रचार करते थे कि तुम लोग भी वो चीज़ नहीं खाओ। क्या तुम पीते हो? जो चांद और सूरज की पूजा करते थे वो सब चीज़ यहाँ पर करो। सबत जो है उसको लाओ चर्च में, ये गलत था। वे लोग कहते थे कि तुम्हें जो दूत है, एंजल्स की आराधना करो। और ऐसे भी कहते थे कि अपने आप को वे लोग त्यागते थे, कहीं जंगल में चले जाए, दूर चले जाए परिवार से, कहीं जाकर अलग रहे, सेल्फ डिनायल। लेकिन पौलुस ने उनको ये लिखकर बताया कि मुक्ति के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वह है विश्वास यीशु मसीह पर। और कुछ तुम्हें नहीं करने की जरूरत है। और आज भी मैं यही बात बताता हूं, अगर यहां पर आप हो और यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया, अपने पाप से तुमने मुक्ति को नहीं प्राप्त किया, सिर्फ एक मार्ग है और वो है यीशु मसीह। उसने तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा, लहू बहाया, बलि हुआ, और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और तुम्हें कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। कोई एक दूसरा पादरी लोग, कई एक लोग है चंगाई के लिए ये पादरी के पास, वो पादरी के पास, ये चर्च में, वो चर्च में, सभी जगह भागते रहते हैं। चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। इसीलिए जरूरत है कि हम लोग अच्छी तरह से पहचाने कि हमारा मुक्तिदाता है यीशु मसीह, हम उस पर भरोसा रखें और कुछ नहीं। बहुत से गलत बातें यहां पर भी फैल जाता है, जिसके बारे में मैं सुधारूंगा, जैसे पौलुस ने सुधारा और मैंने सुधारा भी। हाल ही में आप जानते हो हम लोगों के बीच में एक थोड़ा बातचीत हुआ, ये है ना, बोल दोस्ती हाथ में लगाते हैं नखड़ा करने के लिए, शादी के समय हल्दी लगाना और मेहंदी लगाना और ये सब चीज़, ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ये गलत चीज़ है जो हमारे बीच में आता है, और इसको मैं सुधारूंगा। मैं जानता हूँ बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं जब मैं ये सब चीज़ बताता, लेकिन मैं बताऊँगा। अगर आप गलत मार्ग में जाते हो तो मैं बताऊँगा, जैसे पौलुस ने इनके यहूदियों को बताया, जो कुछ तुम वहाँ पर प्रचार करते बिल्कुल गलत है, वैसे नहीं होना चाहिए। और मैं भी यहाँ पर वही बताते रहूँगा, क्योंकि मुक्ति का दाम हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिला। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हमारे लिए स्वर्ग जाने की आशा है मृत्यु के बाद, यीशु के लहू के द्वारा। उसने कहा जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, विश्वास करेगा कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। शायद पाएगा, या तुम जाकर हो थोड़ा काम करो या दान पुण्य करो या ये करो वो करो तब तुम उद्धार पाएगा, नहीं। यहाँ पर साफ साफ बताता है, जब तुम विश्वास करोगे कि यीशु क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, तब तुम निश्चय, जानते हो निश्चय का मतलब, निश्चय उद्धार पाओगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा मुक्ति का दाम यीशु मसीह भर दिया।
उसने दाम देकर हमें खरीदा, अपने लहू से दाम दिया, अपने आप को बलिदान किया, क्रूस पर मरा, लहू बहाया, और तब उसने ये ऐलान किया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा हमारा पाप क्षमा होता है, क्योंकि यीशु क्रूस पर मरा। हम एक पवित्र जीवन निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर मरा। तो मुक्ति का शक्ति किस में है? यीशु मसीह में, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है। ही इज सुपीरियर देन एनीवन एल्स। उसको हमें आदर करना, उसके हमें मान करना चाहिए, और वही तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, तुम्हारे जीवन में एक नया जीवन लाएगा जब तुम उस पर विश्वास करोगे। हम सब खड़े हो जाए इस समय। हालेलुया। याद रखना, इन आखिरी दिनों में शैतान बहुत से गलत बातें हमारे बीच में लाएगा, गलत मार्ग दिखाएगा कि ऐसे करो ऐसे करो। अगर कोई चीज़ तुम नहीं समझ पाते हो या दुविधा है तो आकर मुझसे पूछो, बाइबल में देखो, बाइबल में पढ़ो, बाइबल क्या बताता है उसके विषय में। लेकिन गलत मार्ग में नहीं जाओ। ये कोलोसिया के लोग सब गलत मार्ग में चले गए थे, इतना ज़्यादा गलत। वहाँ पढ़ो, ये बुक ऑफ कोलोसियंस आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कहाँ कहाँ पर पौलुस सुधार लाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। और वही चीज़ हम यहाँ पर आज करते हैं कि आप पहचानो कि हमारा मुक्ति जो है वो यीशु के द्वारा है, उसके लहू के द्वारा। अगर आप उस पर नहीं विश्वास किए हो, अगर आप यीशु को नहीं जानते हो अपना मुक्तिदाता, अभी भी अपने पाप में हो, यीशु मसीह तुम्हें आज नया जीवन दे सकता है। अगर आप चाहते हो यीशु पर विश्वास करने के लिए, आप यहाँ पर सामने आ जाओगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करेगा। अगर आप कभी नहीं यीशु पर विश्वास किया और आज तुम चाहते हो यीशु पर विश्वास करने के लिए, अपने पाप से मुक्त होने के लिए, नया जीवन प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर सामने चले आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें। प्रभु भोज में तैयार करने के समय है। प्रभु भोज के समय कितना अच्छा होगा कि तुम अपने जीवन को यीशु के हाथों में दे दो। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस शुभ दिन के लिए। धन्यवाद कि आज हम यहाँ पर आकर तुम्हारे नाम को ले सकते हैं। धन्यवाद क्योंकि तुम महान मुक्तिदाता है, यीशु है। और मेरा ये प्रार्थना है कि हम जो अध्ययन किए हैं आज कोलोसियों की किताब से, उसके द्वारा हम सच्चाई को और जानेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को लाएंगे। पिता प्रभु भोज के समय हम पश्चाताप करेंगे कि अगर हम गलत मार्ग में हैं तो तुम हमें क्षमा कर दे। धन्यवाद परमेश्वर, सबके ऊपर तुम्हारी आशीष रहे। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े ही रहे, आदर से खड़े रहे उसके सामने, यीशु के मान में, यीशु के आदर करते हुए। सेवक लोग आगे आते हैं और हम लोग प्रभु भोज में भाग लेंगे इसमें। ध्यानपूर्वक सुने। मैं पहला कुरिन्थियों की किताब से पढ़ता हूँ, जो वहाँ पर हमें शिक्षा मिलता है प्रभु भोज के विषय में। ध्यानपूर्वक सुनो इसको। पौलुस कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात को वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए
प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें। बाइबल हमें बहुत साफ साफ उपदेश देता है कि किस तरह से क्या हमें करना चाहिए। हम अपने आप को जांचें। वो कहता है बाइबल में कि अपने आप को जांचो। अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई पाप है, कोई गलत मार्ग में तुम चले गए हो, गलत विचार है, गलत शिक्षा तुम्हें मिला है, उसको कबूल लो इस समय, क्षमा मांगो और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से साफ कर देगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम समझ नहीं पाएंगे। पापी होते हुए भी हमसे प्रेम करता है। इस भोज में हम भाग लेंगे। इस समय अपने हृदय को जांचो, प्रार्थना करो क्षमा के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे इस समय। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद कि हम यहाँ खड़े हैं, याद में कि आपने हमसे कितना प्रेम किया। हम पापी लोग थे, आपसे दूर थे, आपको नहीं जानते थे, फिर भी आपने अपने बेटे को भेजा हमारे लिए। क्रूस पर चढ़कर हमारे सब पाप, सब श्राप, सब बुरे काम सब अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे लिए। धन्यवाद देते जो लहू उसके शरीर से बहा, उसके द्वारा हमारे सब पाप क्षमा होता है, हमें नया जीवन मिलता है, उससे हमें उद्धार मिलता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम, अनुग्रह, कृपा के लिए। हम उस लायक नहीं है, लेकिन आपने फिर भी अपना प्रेम जताया हमारे ऊपर। धन्यवाद उसके लिए। धन्यवाद इस भोज के लिए जिसे हम यहाँ खड़े हम याद करते उस दिन जो चाबुक के मार लगा यीशु मसीह पर, जो क्रूस पर वो चढ़ा। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बात करें, हम समझ पाए, हम जान पाए, महसूस करें जो त्याग, जो बलिदान आपने किया हमारे लिए। और जैसे हम इस भोज में भाग लेंगे पिता परमेश्वर, रोटी और जूस को पिएंगे, हम ये जान पाएंगे और समझ पाएंगे आपने हमारे लिए क्या कुछ किया, जो दाम आपने चुकाया हमारे रिहाई के लिए, हमारे जीवन के लिए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और कभी ना भुलाएंगे जो कुछ आप हमारे लिए किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका अभिषेकता और आशीष इस भोज पर है, जिसे सब पर है, जिसे हम भाग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। इस समय दाखरस और रोटी को बांटा जाएगा। आप अपने हाथ में लिए रहेंगे और हम लोग एक साथ में खाएंगे और पिएंगे। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाबुक के मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया।
ना किया, मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, चाहते कि तूने ये जीवन दिया, ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, सब खड़े हो जाए मेरे साथ में। तूने ये जीवन दिया। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद। Praise God. Glory to God. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रिय लोग, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने इच्छा प्रकट किया कि वो चेलों के साथ में बैठकर भोजन करे। और जब वो भोजन कर रहा था, उसने रोटी को लिया और रोटी को लेकर उसने तोड़कर और अपने चेलों को दिया और बताया कि लो, इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, ये प्रभु भोज का खास मतलब है कि हम स्मरण करें या याद करें यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया। उसके शरीर को तोड़ा गया, बुरा हालत किया गया, चाबुक से मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, नीला ठोका गया, शरीर में उसका लहू लुहान हो गया, उसके पीठ जैसे जोतल खेत के समान हो गया। और मेरा शरीर, उसने कहा, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी बीमारी के लिए तोड़ा जाता है। जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, हम ये रोटी को अपने हाथों में लिए हैं, ये हमें याद दिलाता है कि यीशु के शरीर के क्या हालात किया गया, और ये सब तुम्हारे और हमारे लिए, हमारे दाम देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। और उसने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया, लो, इसको खाओ, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। इस समय हम साथ में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, प्रशंसा करते हुए रोटी के टुकड़े को खाए, याद करें कि वो हमारे लिए दुख को सहा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने दाखरस को लिया और उसने कहा, लो, इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। यीशु के शरीर में से लहू सब गिरा। हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज को हम लोग बलि करते हैं, बलिदान करते हैं, तो उसमें लहू बटोरा जाता है। लहू कितना जरूरी रहता है। यीशु का लहू बहा शरीर में से, उसने जानबूझकर, खुद में खुद, कोई इसको जबरन नहीं किया, वो अपने आप क्रूस को गया, लहू बहाया। और प्रिय लोग, ये लहू परमेश्वर पिता को मंजूर हुआ। उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए मरा, वो निश्चय उद्धार पाएगा, सब पाप क्षमा हो जाएगा। ये लहू का ताकत है। हालेलुया। यीशु ने लहू दाखरस को लेकर अपने चेलों को दिया, बताया कि लो, इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। हम सब एक साथ में उसको धन्यवाद देते हुए, प्रशंसा करते हुए इस दाखरस को पिए। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर उस पर प्रशंसा करें। लेट्स प्रेज हिम, वर्शिप हिम। धन्यवाद दे उसको, धन्यवाद दे उसके लहू के लिए, धन्यवाद दे उसके रोटी के लिए, धन्यवाद दे।
धन्यवाद कि उसका शरीर तोड़ा गया। धन्यवाद कि आज हम स्वतंत्र है, आज हम पाप से छुटकारा पाए हैं क्योंकि यीशु उस मार्ग से गया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. तू महान है सर्वशक्तिमान दयालु पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाएं। इस समय क्लास एकत्रित किया जाएगा और साथ साथ हम लोग जो हमारा मिशंस ऑफरिंग है, मिशंस ऑफरिंग हम लोग एकत्रित करेंगे। ये महीना का पहला प्रभु भोज के समय हम लोग जब चंदा एकत्रित कर रहे, पहला चंदा ये बाहर भेजा जाता है। मिशंस ऑफरिंग हम लोग चर्च में इसको काम में नहीं लाते हैं, बाइबल कॉलेज ऑफेंस के और साथ साथ अन्य कार्य जो बाहर होता है चर्च से, उसके लिए। तो आप अपना चंदा लाकर यहाँ पर रख सकते हो। मिशंस ऑफरिंग, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम उसका करुणा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम उसके स्तुति और आराधना करते हैं। यीशु मसीह अब उसके लिए, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आमीन। और इसी कारण हम हैं यहाँ, सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं कि आप समय निकाल कर आए। हम जानते हैं कि आपको आशीष मिला है। और कोई मुझे नया कोई विजिटर्स का लिस्ट नाम नहीं मिला है, लेकिन सबको स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हैं। जो सूचना है, हमारे दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, अंग्रेजी सभा, और उसमें निमंत्रण है आपको रुककर भाग लेने के लिए। और जो हफ्ता का सूचना है ट्यूसडे, आप बुलेटिन में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है ढेर, तो आप उसको देख ले सकते हैं। अगर बुलेटिन नहीं मिला है, सॉफ्ट कॉपी जो वाइबा में भेज देते हैं ग्रुप में। हम अब कम प्रिंट करते हैं कि वेस्ट नहीं होए,
और ढेर जने प्रिफर करे अपन फ़ोन में देख लेके, तो इजी पड़े हैं। ट्यूसडे हमारे जो प्रार्थना सभा है 7 बजे वो रहेगा, हर समय रहता है ट्यूसडे को। यहाँ पर हम मिलते हैं प्रार्थना के लिए। और फिर वेंसडे जो प्रेयर वॉरियर्स है दिन में मिलते हैं 10 बजे दिन में। अगर आप घर पर रहते हैं समय निकाल कर आए, सिर्फ मेरे ख्याल से 1 घंटा प्रार्थना में बिताएं, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है। और थर्सडे लाइव ग्रुप मीटिंग्स रहता है, जो सेल ग्रुप मीटिंग्स घर पर सभा होता है। इस हफ्ता सुबह में बुलेटिन में आप देख लेते भाई शेल्विन के घर पर। और मेरे ख्याल से और भी इलाका में कुछ ना कुछ होता है। शशि के घर पर नंदेरा निपानी नंदावा में रहेगा 7 बजे से मेरे ख्याल से। तो अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर ले क्या होता है। और कोशिश कर अपने घर पर प्रार्थना सभा रखिए, कोई ना कोई टाइम, किसी न किसी टाइम अपने परिवार को बुलाए, अपने पड़ोसी को बुलाए। इसके द्वारा वे यीशु मसीह के वचन को सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद वो आपके साथ में चर्च नहीं आएगा, लेकिन आपके घर पर तो ज़रूर आएगा। और हर जाने की भोजन बना के पड़ी है, हमारा घर रूफ लीक करे, फ्लोआ सड़ा है, वो सब नहीं सोचो। जब यीशु मसीह आपके साथ में वही घर में रह सकता है, तो कोई और आकर मेटा नहीं करिए आपके कि कोई भी आ सकता है। तो प्रार्थना सभा रखिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके लिए फ़ायदा है। आत्मिक जीवन बढ़ती है, आशीष मिलता है। और इसके द्वारा आप वो जो समय है यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को यीशु मसीह के वचन बांटने में। तो इस पर ध्यान दे, अपने एरिया मिनिस्टर से बात कर ले क्या कर सकते हैं। फ्राइडे हमारे जो मेंस मिनिस्ट्रीज, जो वीमेंस मिनिस्ट्रीज और जो यूथ प्रोग्राम रहता है, मेंस मिनिस्ट्रीज तैयारी करते हैं। जो मिशंस 2 आता है, करीब 1 महीना बचा है, अक्टूबर 7 से 7 वो फ्राइडे है। सैटरडे संडे मंडे छुट्टी है, फ्राइडे मंडे छुट्टी है। कुछ जने तैयार है जाने के लिए, और मर्द को ज़रूरी है। मेन हम जाते हैं कोरो नंबर 2 वतुकोला, वो अंदर में है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन पादरी देखा है और कुछ जने जानते हैं। और अगर वो इलाका में जानते हैं, एक फार्मिंग कम्युनिटी है, कई हिंदुस्तानी लोग हैं वहाँ पर। और हम जो मेंस ग्रुप है जाएंगे वहाँ पर, घर घर यीशु मसीह के बारे में बतलाने उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ये आग्रह है आपसे कि इनफैक्ट प्रेयर लिस्ट में भी आप ऐड कर लेना मीडिया, कि ये मिशन के लिए आप प्रार्थना करें, उस इलाका के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जाकर उनके हृदय को गला दे, सो कर देना। वो मुर्गी मन निकाल देता है दिन भर गलाए खाती है, तो पवित्र आत्मा अपना काम वहाँ करेगा कि जब वो वचन वहाँ जाएगा, उनके हृदय में टक्कर लेगा, वे स्वीकार करेगा यीशु मसीह के वचन, और कई लोग वहाँ पर उसके अपने जीवन समर्पण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए आपका प्रार्थना ज़रूरी है, आपके सहयोग ज़रूरी है, और फाइनेंसेस की भी ज़रूरी है। कई लोग कंट्रीब्यूशन कर दिया है, वे जाएंगे नहीं, लेकिन वे कुछ फंड्स दे दिया है, और धन्यवाद देते। कई लोग इसके लिए तैयारी करते हैं। हमारे जो मिशंस के लिए एक खास समय रहता है जब हम इस मिशन 2 हम जाते हैं। मेन यहाँ कई लोग लास्ट संडे के फादर्स डे के समय आप देखा था, यहाँ बड़का लाइन रहा, EN से UN, इतना ढेर मेंस रहा। और हम चाहते कि कई लोग जाएं इसमें, और जितने लोग रहेंगे उतना हम और इम्पेक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा घर हम जा पाएंगे, और कई लोग वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर और जानना चाहते हो जो कॉस्ट है, इनिशियली हम $250 पर पर्सन रखा था। उसकी मीनिंग यहाँ से ट्रांसपोर्ट
जो भोजन पानी है वहाँ रहना सब खर्चा वही में कवर्ड रिपर्पसन। लेकिन क्योंकि कुछ और फंड्स हमें मिला है, डोनेशन पीपल ने डोनेट किया है कुछ, तो वो कॉस्ट ड्रॉप हो जाएगा डेफिनेटली। हम फिर बैठकर कॉस्टिंग कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन कम रहेगा। आप ज़रूर आकर भाई पादरी नवीन है और हमसे बात कर ले सकते हैं। और अगर आप सोचते कि अफोर्ड नहीं कर पाएगा, अगर आप जा सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं, पैसा की नहीं वरी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ आपको हाजिर होना है, परमेश्वर वो सब बाकी चीज़ टेक किया कर लेगा। आमीन, 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 थैंक यू। और उसके साथ साथ जो यूथ है जो तैयारी करते हैं अपना यूथ कॉन्फ्रेंस कोरल कोस्ट क्रिश्चियन कैंप पैसिफिक हार्बर में, और वो रहेगा 4 to 6 नवंबर। ये फ्लायर है, यूथ लीडर्स पीछे है, उनसे आप बात कर लेना। मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन फ़ी $50 पर पर्सन है। फ्राइडे सैटरडे संडे वो लौट कराया जाएगा। उसमें भी जो कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन और भोजन पानी और ट्रांसपोर्ट सब कवर्ड है। आप जो यूथ लीडर्स हैं उनसे बात कर लेना। हम चाहते हैं कि हर वेट करना, कितना एज है, 14 ईयर्स ऊपर, जितना 14 ईयर्स और उससे ऊपर यंग पीपल हैं, हम चाहते हैं कि आप पेरेंट्स या कोई भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, सब ये यूथ, चाहे वो फ्राइडेज को आता है चाहे नहीं, लेकिन आप अरेंज करें कि ये वे आपके बच्चे इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लें। और फिर हम बताते हैं पैसा की नहीं वरी करना। अगर आप सोचते डिफ़िकल्ट है, शायद आपके घर पर 2-3 लड़के ने, उसकी नहीं वरी करना पैसा। अगर आप तैयार है जाने अपने बच्चे को भेजने के लिए, अरेंजमेंट्स हो जाएगा, उसके नहीं वरी करना। जस्ट कम अवेल करना। पीछे मेरे ख्याल से फॉर्म है, पेरेंट्स आपके कंसेंट और यूथ आपको फिल करना है, पीछे से ले लेना। कितना एज लिमिट है ऊपर? कोई लिमिट नहीं है, तो अच्छा बात है, कोई भी सके जाए। खाली 14 से ऊपर। और अभी खबर मिला है जो कैंप साइट से कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं दोनों इंजेक्शन, सिर्फ वही लोग को वहाँ अलाउ करेगा। मैं नहीं जानता अभी लेके वो ये करते हैं, लेकिन ये उनका रिक्वायरमेंट है जहाँ पर कैंप साइट है। तो बट मेरे ख्याल से वो इश्यू नहीं होना चाहिए। सब 14 ऊपर मेरे ख्याल से वैक्सीनेटेड है, लेकिन ये मुझे बताना था। तो आप भाई जोशुआ पीछे या कोई लीडर्स है, यूथ लीडर्स, उनसे अब बात कर लेना, अरेंजमेंट हो जाएगा। आपको त्यागना है, अपने बच्चे को भेजना है। हम इजीली लोग के इधर उधर भेज देते, टाउन घूमने के लिए, स्पोर्ट्स जगह ना सोका खेलने इधर उधर भेज देते, लेकिन हमें जो चीज़ परमेश्वर का है, जो स्वर्गीय चीज़, अपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे और 11 बजे। आप जानते हैं संडे स्कूल भी होता है। इसमें आप याद करें और सहयोग दे और भाग लें आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स न्यू टाउन वाले लेवो ग्रुप की ओर से रहेगा। धन्यवाद देते। पादरी अभी भी घर घर जाता है, कुछ समय नहीं जा पाता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि हर एक के घर पर कुछ समय आकर बिताए आपके साथ में। उसके लिए प्रार्थना करते रहे। और अगर मेरे ख्याल से इस हफ्ता नंदेरा की वही, और अगर आप चाहते हैं तो कॉल कर ले, उसको पिक कर ले, अपने घर पर ले चल दे, इजी हो जाएगा। एरिया मिनिस्टर से वो संपर्क करता है और साथ में जाता है। तो तैयार रहना, प्रार्थना करते रहना उसके लिए, जैसे से वो घर घर जाता है और विजिटेशन करता है।
प्रेज द लॉर्ड। ओके, धन्यवाद। ये सूचना था, क्यों नहीं हम सब खड़े जाएं। सभा के अंत में आगे समय हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी सभा 2 घंटा होना चाहिए ना, हर समय, हर संडे। प्रेज द लॉर्ड। चंदा और दशमांश हाथ में ले ले। धन्यवाद देते परमेश्वर को कि हमें वो कैपेबल किया ना, हमें वो सामर्थ्य दिया है, गुण दिया है कि हम कमा सकते हैं। एंड वही कमाई उसकी ओर से आता है और हम उसको लौटा के देते हैं। हम आँख बंद के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं, काम करते, आशीष से भरते, हर एक चीज़ में भरपूर। चाहे हमारे पास कम है चाहे ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी इच्छा द्वारा आप जानते हैं कि हम कितना संभाल पाएंगे। तो ये धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जो कुछ हमारे पास है हम आपको लौटा कर देते हैं, कि जानते हैं, ऐलान करते हैं कि ये आपके देन है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम जानते हैं आपके वादा अनुसार आपके आशीष, आपके जो उपस्थिति है हमारे परिवार में रहेगा, हमारे जीवन में, हमारे नौकरी में, हमारे कमाई में, हमारे पढ़ाई लिखाई में, हर एक भाग में, हमारे घर का, हमारे जीवन का, सब चीज़ में पिता परमेश्वर आपका ही सामर्थ्य हाथ रहेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस चंदा टाइप पर आपका आशीष रहे और हर एक जन पर धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं और प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं जो प्रेयर लिस्ट है कभी बढ़ जाता है, कभी छोटा जाता है। याद करते हैं, मेरे ख्याल से आंटी रुक्मणी अभी भी एडमिटेड है, उसके लिए प्रार्थना करते रहे। और कई लोग चंगाई पाए, स्वागत करते हैं। आंटी बिंदा वो पीछे बैठी है, क्यों नहीं स्वागत करें। वो काफ़ी कठिन समय से गया है और एक दिन में भी समय रहेगा तो वो अपना टेस्टमनी शेयर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एकदम मुस्कुराए, फ्रेश लगे, दया परमेश्वर आशीष दिया है, छुआ है, उसको चंगाई दिया है, तो धन्यवाद देते हैं उसको। और कई और मांग है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अंकल नविंद्रा भाग गए पीछे। अच्छा, आंटी को बुलाते, वो प्रार्थना करेगी। जितने लोग बीमार थे चंगाई हुआ है उनको। और आंटी बिंदा आप आगे जाओ, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आपके जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आओ जाओ, ताली बजा के स्वागत करते एक बार। और देखो मुस्कुराते आवे। हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद महान और शक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनंत काल का अब्बा पिता, आप जो स्वर्ग में दयालु है, कृपालु है। धन्यवाद के साथ आपकी पावन पवित्र चरणों में आते अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, वो नाम जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिला, चंगाई मिला। हम धन्यवाद देते उस महान प्रेम के लिए मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा जो कोई आप पर विश्वास करेगा नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। और हम उसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार लोग के लिए। आपने कहा है अपना चंगारा हाथ बढ़ाकर छुएगा और चंगाई को पाएगा। आज इसी विश्वास से हे मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार लोग के लिए जो किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है। आप अपने समय पर अपने इच्छा के अनुसार अपने इच्छा के अनुसार उन्हें चंगाई को देगा, उन्हें छुएगा। और हम प्रार्थना करते हो, धन्यवाद देते इस बहन के लिए जो कठिन समय से गुजरी है, जो ऑपरेशन के द्वारा उसका जो भी कुछ बीमारी था उसने चंगाई को पाएगा, क्योंकि ये आपका इच्छा था मेरे प्रभु, हमारा नहीं। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा बड़ाई सब आपको देते हैं। प्रभु यीशु मुक्तिदाता के नाम से इस दुआ को हम चाहते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सभा यहाँ समाप्त हुआ है और जाते जाते एक दूसरे से मिलते हुए जाए और याद करते हुए जाए कि प्रभु आपके साथ में, उसके ही महिमा,
उसकी बढ़ाई हमारे जीवन से होते रहे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।